दूसरा लॉन्ग आप इसमें लगाएंगे, स्टार्ट में दिया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा पेपर में, या वो आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा। तीन लॉन्ग बताए मैंने, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द सेकंड इज simple pendulum, it's very important. The third is energy conservation in simple harmonic motion। इस चैप्टर के तीन लोग मैंने बता दिए, ये अच्छी तरह याद कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आ जाएं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। एग्जांपल नंबर 1 निशान लगा लें, 2 को शॉर्ट में याद कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। उसके बाद निशान लगाएं न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 7.4, न्यूमेरिकल नंबर 5 को शॉर्ट में याद कीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 रिवाइज कर रहा हूं, न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 4, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 और एग्जाम्पल 1। ये आप लोगों ने 7 के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल जो आपने अच्छी तरह से याद करी। इसके अंदर मैंने 2 शॉर्ट बताए हैं, वो शॉर्ट में रखिएगा, न्यूमेरिकल में निशाना लगाइएगा। आगे चलें, अब आप लोग आ जाएं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर जी। पहले 8 के लॉन्ग पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें दिएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की 3 पोर्शन है, इन तीनों में से एक आता है। पहली बात इसमें आती है न्यूटन अजम्पशन, दूसरा इसमें जो सेकंड इसका पोर्शन है और न्यूटन ड्रॉबैक अजम्पशन है, थर्ड इसके अंदर अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड में इनमें तीनों में से कोई एक बोर्ड के में पूछता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछते हैं बोर्ड में वो न्यूटन ड्रॉबैक अजम्पशन है। आगे चले, द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इज, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने करना है स्टेशनरी वेव्स इन स्टैटिस्टिक्स, जिसको जो दूसरे नाम से भी आया था प्रूव दैट f की n = nf1। ये इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अच्छा, इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, जिसके अंदर ओपन एट बोथ एंड क्लोज एट वन एंड। ये इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। द फोर्थ इज डॉप्लर इफेक्ट, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। डॉप्लर इफेक्ट, ये मैंने इस चैप्टर के आपको 4 लॉन्ग बताए हैं, ये आपने अच्छी तरह से इस चैप्टर के चारों लॉन्ग याद करने हैं इस चैप्टर के। ओके, अच्छा, इसमें एक एडिशनल पे निशान लगा लें इंटरफेरेंस वाले पे, वो वैसे पेपर में नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद अच्छी तरह कर लीजिएगा। अब आप लोग आ जाए चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप आ जाए। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद करिए, मैं न्यूमेरिकल में नहीं लिखवा रहा आपको जी। उसके बाद पहला न्यूमेरिकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 8.4 है। एग्जाम्पल नंबर 8.4, एग्जाम्पल नंबर 8.4 के बाद आप लोग निशान लगाएं न्यूमेरिकल नंबर 3, उसके बाद निशान लगाएं न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड 6, न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड 6 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 एंड 6। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 पे निशान लगा लें आप। ये जी 8 के न्यूमेरिकल हो गए जो मैंने निशान लगवाए। अब फिर बात याद रखें, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों में से 2 MCQs हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अब सबको पता है, और एक लॉन्ग का पोर्शन। 12 और 8 20, 20 और 2 22। अब लेकिन इसमें चॉइस ज्यादा होती है, हम लोग 18 to 19 मार्क्स ले सकते हैं दोनों चैप्टर को मिला के। ये इन चैप्टर की आप लोगों ने इस तरह से याद करनी है। ये 2 लॉन्ग के पोर्शन हो गया, ठीक है जी।